बिहार गवर्नमेंट बीच-बीच में अपने हथकंडे अपनाती रहती है, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। जिस तरीके से अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि मनीष कश्यप बिहार के एक पत्रकार हैं, जिनके ऊपर एफआईआर के थ्रू इनको अंदर कर दिया गया है और फर्द का ब्लेम लगा के। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बिहार की गवर्नमेंट अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसा काम करती है। बिहार गवर्नमेंट को अगर देखा जाए तो ना तो हेल्थ के बारे में कुछ सोचती है, ना तो वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में किसी बारे में कुछ भी नहीं सोचती। अभी कुछ दिन पहले की घटना एक तमिलनाडु में होती है, जो बिहार के मज़दूर को वहाँ से भगाया जाता है और वहाँ से पीट-पीट के भगाया जाता है। और मनीष कश्यप जी आवाज़ उठाते हैं कि वहाँ की ग कि बिहार की गवर्नमेंट ज़रा-सा ध्यान दे और वहाँ के लोगों को वहाँ से लाने की कोशिश करे, और लेकिन पे कोई विचार नहीं करती बिहार की गवर्नमेंट, क्योंकि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मनीष जी को अंदर कर देती है। बट ऐसा गलत है। मैं सभी लोगों को, बिहार के पब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम देखिए क्या सच्चाई है। किस गवर्नमेंट को लाने पे क्या बिहार का डेवलपमेंट कितना हो सकता है। बिहार की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ना तो एजुकेशन सिस्टम सही है, ना तो हेल्थ का सिस्टम सही है वहाँ पे, ना तो रोडों की कनेक्टिविटी सही है, किसी भी प्रकार की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। बिहार के गाँव में कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो एकदम बैकवर्ड है। वहाँ पे अभी लाइट की सिस्टम नहीं है, ना तो एजुकेशन का स्तर ही बिल्कुल डाउन है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले 2025 की गवर्नमेंट में थोड़ा-सा समझ के और सूझबूझ के साथ मतदान करिएगा। अपनी सत्ता बचाने के लिए जो है कभी बीजेपी में शामिल हो जाती है, कभी कभी अपनी जो है नाकामी को छुपाने के लिए कभी कभी किसी के ऊपर ब्लेम लगा के, कभी किसी के ऊपर ब्लेम लगा के तमाम तरीके का ऑब्जेक्शन करना शुरू कर देती है। और बिहार में इतना ज़्यादा करप्शन है कि हम बता नहीं सकते आप लोगों को। और ये सारी चीज़ें बिहार की पब्लिक ही जानती है अच्छे तरीके से कि कितना करप्शन है, कितना डेवलपमेंट है, कितना एजुकेशन सिस्टम सही है। और मैं आप लोगों से बात करूँ तो वहाँ की इंडस्ट्रियल के बारे में, इंडस्ट्रियल की जो लैंड है, वो लैंड ऐसे छूटी हुई है, उस पे कोई भी वर्क नहीं है, कोई डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई बाहर की कोई कंपनी वहाँ जाके इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि वहाँ का जो है करप्शन इतना ज़्यादा है, वहाँ पे गुंडागर्दी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ की पब्लिक काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। जो नेता अपनी कुर्सी के चक्कर में पड़ जाए कि हमारी कुर्सी फ़िलहाल जो कि हमारी कुर्सी किसी भी कंडीशन में बचनी चाहिए, जो कि हमारी कुर्सी किसी भी कंडीशन में बचनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी में जाने से बचे या चाहे लालू जी की पार्टी में जाने से बचे, तो बचनी चाहिए। तो वो व्यक्ति कभी डेवलपमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकता। और मैं सभी वहाँ के नेताओं से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिहार के डेवलपमेंट के बारे में सोचिए और वहाँ के एजुकेशन के सिस्टम के बारे में सोचिए। जिनके पास पैसा है वो तो अपना स्टेट छोड़ के किसी अदर स्टेट में चले जाते हैं, और जिनके पास थोड़ा-सा पैसा है वो अपने जो है गाँव को छोड़ के अपने मेन सिटी में चले जाते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट सिटी में चले जाते हैं, जो एजुकेशन अपने बच्चों को देने के लिए। और जो बड़े-बड़े नेता हैं वो कभी दिल्ली की तरफ बढ़ जाते हैं, कभी मतलब मेट्रो सिटी में बढ़ जाते हैं, जहाँ पे उनके बच्चों के एजुकेशन सिस्टम थोड़ा-सा सही हो सके। और उन गरीब बेचारों के बारे में सोचने की कोशिश करें जिनके घर पे शाम को रोटी के लिए लोग मुहताज हो जाते हैं। शाम को रोटी कैसे बनेगी और कैसे मिलेगी, और वहाँ पे जो है उनको, उनके बच्चों को एजुकेशन कैसे दिया जाएगा, उनके हेल्थ के बारे में कौन सोचेगा। ज़रा मैं वहाँ की गवर्नमेंट के सभी नेताओं से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ के सभी पब्लिक के बारे में सोचिए, जो आपको जिताने की कोशिश करते हैं बार-बार। मैं बिहार के सभी पब्लिक को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की सरकार सेम पार्टी की गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस पार्टी की गवर्नमेंट दोनों जगह होती है, उस स्टेट में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, उस स्टेट में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। जैसे आप थोड़ा-सा नज़र डालेंगे तो थोड़ा-सा नज़र आप डालेंगे तो यूपी गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही है, क्योंकि वो सेंट्रल से काफ़ी इज़िली के साथ पैसा पास हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। बट नीतीश जी प्रधानमंत्री की ख्वाहिशों में डूबे पड़े हैं कि प्रधानमंत्री की सीट लेने के चक्कर में हैं, जिसकी वजह से अपनी पार्टी को बीजेपी पार्टी चेंज करके वो लालू जी की पार्टी में शामिल हो जाते हैं। सोच रहे हैं कि गठबंधन की सरकार जब बनेगी 2024 में, उसमें हम हो सकते हैं प्रधानमंत्री के दावेदार बन सकते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अगर आप प्रधानमंत्री के दावेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जैसे बहुत सारे नेता ऐसे हैं कि जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। गठबंधन की सरकार अपने कार्यकाल को पूरा कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो और वैसे भी जब तक मोदी जी हैं तब तक शायद बड़ा मुश्किल है गवर्नमेंट बनना किसी और पार्टी का। तो मैं सभी पब्लिक से, वहाँ के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों पे और अपने विकास के बारे में सोचिए, और बिहार स्टेट को विकास पे लाने की कोशिश करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बिहार स्टेट को क्या नाम है, डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे तो सही रहेगा, और दूसरे स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ के पब्लिक को।
और वहाँ की पब्लिक तभी पलायन है जब वहाँ स्टेट में गवर्नमेंट उस स्टेट में कोई किसी भी टाइप की फैसिलिटी नहीं होती रोज़गार की। तो एजुकेशन सिस्टम थोड़ा-सा सुधारने की कोशिश करिए और एकजुट होके बिहार के स्टेट को सुधारने की कोशिश करिए। सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बार-बार यही। क्योंकि और भी स्टेट को देखिए कितना आगे बढ़ रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है कि वो वहाँ के अगर चाहे तो 1 मिनट के लिए वहाँ की पब्लिक दूसरे स्टेट में ना जाए। यूपी देखिए कितना इन्वेस्टमेंट करने का योगी जी कितना इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तमाम उद्योगपतियों को लाके अपने स्टेट में जो है अब कंपनी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लैंड अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, रोडों की कनेक्टिविटी कितनी बढ़िया कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा आप लोग देखिए। बिहार नीतीश जी आप इन सब चीज़ों को देखिए कि इस तरीके से आप अगर चलेंगे इन रास्तों पे तो आप काफ़ी ऊँचाई तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे अपने जो है बस केवल कुर्सी बचाने के चक्कर में पड़ेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिहार का कभी विकास नहीं हो सकता और जब बिहार का विकास नहीं होगा तो उँगली सीधे आप लोगों के ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी कि नीतीश जी काफ़ी टाइम से नीतीश जी काफ़ी टाइम से मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद ज़रा भर भी विकास नहीं कर पाए। इसलिए नीतीश जी थोड़ा-सा विकास करने की कोशिश करिए। बाकी इन सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं है कि पार्टियों को चेंज करते रहो और अपनी कुर्सी को बचाते रहो। जब आप डेवलपमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक सभी लोग आपकी तरफ झुकाव रखेंगे और वहाँ की पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी हमेशा के लिए। लेकिन आप पार्टी को चेंज करते रहेंगे बार-बार तो आपको वहाँ की पब्लिक कोई सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए एक मनीष मनीष कश्यप जी थे जो बिहार के काफ़ी अच्छे पत्रकार थे और वो ज़मीनी लेवल की सारी न्यूज़ सभी लोगों के सामने रखने की कोशिश करते थे और वो काफ़ी अच्छा न्यूज़ की रिपोर्टिंग करते थे। जिसकी वजह से अपनी जो है नाकामियों को छुपाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट जो है अंदर करवा देती है उनको। तो इसलिए इन सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं है कि वहाँ के किसी भी नेता को आप किसी भी छोटे पत्रकार को या बड़े पत्रकार को आप अंदर कर दें। क्योंकि आप सत्ता में कुछ भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा-सा ध्यान में रखिए कि वहाँ अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उस पे वो क्यों उठा रहा है, उस पे ज़रा ध्यान देने की कोशिश करिए।